नमस्कार, मैं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद वक्त हो चला आज के बुलेटिन का। प्रदेश में ओला उबर की तरह टैक्सी सेवाओं के लिए अब सरकार का मोबाइल ऐप बनेगा। सचिव परिवहन ब्रजेश संत ने उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए हैं। वहीं देहरादून में वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच दोबारा शुरू करने को लेकर परिवहन मुख्यालय केंद्र को चिट्ठी भेजेगा। चारधाम यात्रा मार्ग को पहली बार सुपर 15 जोन, 41 जोन और 137 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्र 10 किलोमीटर रहेगा। यहां पर पुलिसकर्मी 24 घंटे गश्त और अन्य ड्यूटी करेंगे। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में भी उछाल आना शुरू हो गया है। हालात ये है कि 5 दिन के भीतर बिजली की मांग 3.7 करोड़ से बढ़कर 4.2 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यूपीसीएल को बाजार से बिजली खरीदनी पड़ रही है। नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नगरपालिका बोर्ड ने लेक ब्रिज टैक्स और पार्किंग शुल्क में भारी बढ़ोतरी की है। अब पर्यटक वाहनों को बढ़ा हुआ एंट्री टैक्स और पार्किंग शुल्क देना होगा। स्थानीय वाहनों के लिए अशोक पार्किंग आरक्षित होगी और बाइक पार्किंग पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उत्तराखंड के 30 से अधिक होटल और गेस्ट हाउस देह व्यापार के अड्डे बन गए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद यहां अवैध धंधा जारी है। कई बार एक ही जगह पर कई बार देह व्यापार के मामले पकड़े जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन इन्हें सील नहीं कर पा रही है। देह व्यापार में बाहरी लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है। राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला करने का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र सिंह चौहान ने स्थानीय विधायक उमेश शर्मा को काऊ के विषय में कहा कि मियांवाला का नाम बदलने का षड्यंत्र विधायक काऊ का ही है। काऊ ने मुख्यमंत्री को भ्रमित करने का काम किया है। यदि स्थानीय विधायक मियांवाला के नाम को यथावत नहीं रहने देंगे तो विरोध का स्वर काफी ज्यादा उग्र हो जाएगा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली श्री केदारनाथ यात्रा इस वर्ष 2 मई से आरंभ होने जा रही है। बाबा केदार के दर्शन को लेकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। यात्रा को सफल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा और प्रगति की जानकारी लेने हेतु संस्कृति एवं भाषा विभाग के सचिव तथा केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। निजी स्कूलों में महंगी होती शिक्षा व उनकी मनमानियों एवं किताब विक्रेताओं द्वारा महंगे दामों व नकली किताबों व उनकी मनमानियों के खिलाफ अभिभावकों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने भी मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी के अधिकारी समिति कार्यकर्ताओं ने सेंट जोसेफ स्कूल के गेट पर प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य से मिलने की बात कही और कहा कि जल्द ही स्कूल को अपने मनमानी रोकनी पड़ेगी। श्री चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी राजीव स्वरूप ने चारधाम यात्रा के दौरान गाड़ियों के पार्किंग स्थलों पर जानकारी देते हुए बताया कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को पार्किंग की समस्या से गुजरना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में इस बार पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। आगे उन्होंने बताया कि मुनि की रेती से जब श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे तो गाँव और छोटे छोटे कस्बों में भी पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। आम जनता के साथ साथ बड़े बड़े सितारे भी मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक तरफ जहां मनोज कुमार के निधन के बाद एक्ट्रेस रवीना टंडन और धर्मेंद्र उनके घर पहुंचे तो वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान भी इमोशनल हो गए। किंग खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मनोज कुमार को श्रद्धांजलि दी है। तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल।